बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों से पूछे जाएंगे। सिंपल आपने बेटा जो चीज़ मैं आपको बताने लगा ना ये याद करके जानी है। इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि आपका पेपर कितना आसान हुआ है। इसी तरह केमिस्ट्री का पेपर था, अभी बहुत टफ समझा जा रहा था, पता नहीं क्या आ जाएगा लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई थी ऑलमोस्ट उन्हीं में से आया। बेशक आप लोग वीडियोस निकाल के देख लें जिन वीडियोस में मैंने बताया हुआ है बाकायदा, जैसे ये वीडियो बन रही है ना बोल के बन रही है, ऐसे वो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और पेपर में मैच कर लें। तकरीबन 80 से 90% बोर्ड्स में जो है आपका पेपर आता है, बहुत सारा पोर्शन आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। तो बेटा पहला चैप्टर है, उसमें से बाज़ आता नहीं है लेकिन बाज़ आ भी जाता है। तो कौन कौन से सवाल जो हैं वो लॉन्ग हैं ये मैं बताता हूँ। तो पहला चैप्टर है बेटा, इसमें से वर्नियर कैलिपर जीरो कैलिपर डेफिनेशन है, लेकिन ये लॉन्ग शोंग के लिए नहीं है, लॉन्ग इसमें से नहीं आता, बहुत कम है। अगर आए तो लास्ट पे है आपका रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, अहम हिस्से मालूम करने के आपने कवानीन बताने हैं और उसके साथ नंबर को राउंड ऑफ करना है, ये आपने तैयार करना है। न्यूमेरिकल पहले चैप्टर में से आप लोगों ने करना है, तीसरा करना है वो बाल वाला हेयर ग्रोथ वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सातवां करना है 1.7, बुक निकालें बेटा, साथ साथ इनको निशान लगाएं, ठीक है। 1.7 करेंगे आप लोग, 1.10 करेंगे और 1.6 करेंगे। ये चार न्यूमेरिकल हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये लाजमी करके जाने हैं। इसी तरह बेटा चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, ये मैं आपको बताऊंगा। सो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी लाइक कर दें, अभी लाइक का बटन दबा दें ताकि वीडियो बाकी बच्चों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ आती है जो कि पेपर में 100% आएगी वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। सो अगर नोटिफिकेशन बेल को आपने दबाया होगा तो ही आपको वो जल्दी पता चलेगी ये चीज़, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर फोकस में रखनी है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो लाइक भी करनी है। बेटा टाइप्स ऑफ मोशन नाम याद करने हैं और इनकी डेफिनेशन याद करनी है, एक एक एग्जांपल, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है दूसरे में से, ठीक है। उसके बाद आपने करना है जी, ठीक है, कुछ नहीं करना, जाते जाएं। इक्वेशन ऑफ मोशन है जी और ग्राफ वाला है बेटा, ग्राफ वाला इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने बताना है जी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसके आपने ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, ये आपने करने हैं याद। और इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पेपर देने से पहले जो है वो एक वीडियो आएगी, उसमें मैं बाकायदा बता दूंगा कि इस बोर्ड में ये आने वाली है। कोशिश करूंगा कि अगर टाइम बन पाया तो आपको वो भी गाइड कर दूंगा कि फैसलाबाद बोर्ड में ये आ सकती है और दूसरे में ये आ सकती है। जिस तरह समरी के हवाले से बताया था, तकरीबन काफ़ी बोर्ड्स में सेम टू सेम समरी आई थी, तो बेटा ये आपने करना है। इसी तरह चैप्टर 2 में से जो न्यूमेरिकल करने हैं वो आपने 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, ठीक है बेटा, ये आपने करने हैं। और 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 3 है बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ और, ठीक है, एज अ लॉन्ग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपने लॉन्ग के लिए करना है। मास और वेट में फ़र्क, ये आपने कर लेना लॉन्ग के लिए, ठीक है। उसके साथ आपने करना है जी फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन, ये आप लोगों ने करना है लॉन्ग के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने करना है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, लॉन्ग के लिए करने हैं। बस बेटा इस चैप्टर में से ये लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 4 पे आए, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस को रेजोल्यूशन करना, ठीक है, तो फोर्सेस का तकसीम करना, रेजुलेट करना इनको, वो FX FY वाले, ठीक है। तो 4.3 टॉपिक है चौथे चैप्टर का। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, फोर्स के अज्जा का, फोर्स को उसके बुनियादी अज्जा में तहलील करना, उर्दू में ये बनता है। और फोर्स का उसके अज्जा से निकालना, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है जी आपने बेटा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड थिन लैमिना, ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसमें से आ जाता है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है एक्विलिब्रियम की
कंडीशन है दोनों, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, डेफिनेशन याद करनी है आपने, एग्जांपल याद करने हैं और उसका फॉर्मूला याद करना है। 4-5 नंबर पक्के हैं, कंफर्म है, लग जाएंगे आपको, ठीक है। सो कंडीशन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों बेटा करने हैं। चैप्टर नंबर 5 पे आपने करना है जी मास ऑफ अर्थ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करना है पहले, ठीक है, ग्रेविटेशन का कानून करना है। मास ऑफ अर्थ किस तरह निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लोग, ठीक है बेटा। सॉरी न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 5 के पहले लॉन्ग सवाल सुन लें, ठीक है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये लोगों के लिए आपने तैयार करना है, ठीक है बेटा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों पे आए, इस चैप्टर में से बेटा न्यूमेरिकल करने वाला पहला, उसके बाद आपने करना है दूसरा 5.1, 5.2 5वें का, 5.9, 5.10, 5.8, ठीक है, और 5.5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर बेटा 4 पे आए, न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4.3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.2 बेटा जो ऐसे न्यूमेरिकल जिनकी स्टेटमेंट छोटी होती है, जिनकी इंग्लिश या उर्दू छोटी छोटी लिखी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, आपने उन पे फोकस करना है। बाकी हर चैप्टर में 2-2 फॉर्मूले लगते हैं, फॉर्मूले रट के चले जाओ, आपका पेपर डन हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर बेटा 3 पे आना है, इसमें से जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पहला, तीसरा, 3.4, 3.8, 3.5 ये आप लोग करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 6 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से जो लॉन्ग करने वाले क्वेश्चन है ना, वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने करना है, एनर्जी की कितनी किस्में होती हैं ये आप करेंगे। नेक्स्ट आप लोग करेंगे यहाँ से फ्लो शीट डायग्राम वाला करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने करना है इस चैप्टर में से, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा करना है लॉन्ग, उसकी डेफिनेशन करनी है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, ये आपने चीज़ें करनी है। इस चैप्टर में से थ्योरी भी आ जाती है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इसका जो न्यूमेरिकल करने वाला है जी, पहला, तीसरा, चौथा, 6वां और 9वां, बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश करनी है इनको रट के जाएँ। चैप्टर नंबर 7 है जी, इसमें से काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ मैटर, ये आ जाते हैं लॉन्ग। उसके बाद इसमें से जो लॉन्ग आता है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया हुआ स्कीम के हिसाब से तैयारी करें, सारे चैप्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 6 चैप्टर तैयार कर लो, बाकी को शोर तैयार कर लो, न्यूमेरिकल तैयार कर लो, MCQ तैयार कर लो, पेपर आपका डन है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से करना है बस, ठीक है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल करेंगे, पास्कल लॉ करेंगे, उसकी एप्लीकेशनें करेंगे। इसी तरह मेरा चैप्टर नंबर आप लोगों का 8 है। चैप्टर नंबर 8 में से क्या क्या आपने एज अ लॉन्ग जो है वो तैयार करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। चैप्टर नंबर 8 में से आपने वेपोरेशन, उसके पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स में वेपोरेशन डिपेंड करती है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। लीनियर हरारती फैलाव और वॉल्यूमेट्रिक हरारती फैलाव, तो बेटा यही चीज़ें आपने करके जानी है इंशाल्लाह ताला। इन्हीं लोगों में से आप लोगों का पेपर कवर अप हो जाएगा। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि